Hello dear students, welcome to my channel. Today we are going to discuss about syllabus and pattern for the B Pharmacy first year. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बी फॉर्म फर्स्ट ईयर में बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि भाई क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है जिसको हमें फॉलो करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंटेंट से हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं। बेसिकली हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं जो मेनली हमको फोकस करना है। पहला सब्जेक्ट है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दूसरा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, तीसरा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स और चौथा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 4 सब्जेक्ट हमको बेसिकली फोकस करने हैं। बाकी ये कम्युनिकेशन स्किल, रेमेडियल बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ये जो सब्जेक्ट है ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स के बारे में, क्योंकि हम लोग का पहला लेक्चर जो रहेगा इस चैनल पे वो रहेगा फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि फार्मास्यूटिक्स में कौन कौन से यूनिट हैं और क्या क्या सिलेबस है। तो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में यूनिट 1 में आप देखोगे जो पहला लेसन रहेगा, आपका जो पहला लेक्चर रहेगा, उसमें आप देखेंगे कि क्या क्या है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ये जो फार्मेसी प्रोफेशन है वो कैसे इंडिया में आया और फिर इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री में इसका क्या रोल है एंड ऑर्गेनाइजेशन, फार्मेसी एज अ कैरियर, डिफरेंट फार्माकोपियाज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और जो भी एक्स्ट्रा फार्माकोपियाज हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा है, इस यूनिट में दूसरा पार्ट है डोजेस फॉर्म, कि व्हाट इज डोजेस फॉर्म, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या क्या है, डोजेस फॉर्म कितने टाइप्स के हैं। फिर उसके बाद तीसरा जो रहता है वो है हम लोगों का प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे। ये व्हाट इज़ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है, उसका डेफिनेशन के बारे में पता करेंगे। अब प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर ने पर्ची लिखी है तो उसके क्या क्या पार्ट होते हैं जिसको हमको डिस्कस करने हैं, वो आता है अपना पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, एज अ फार्मासिस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ हाउ टू हैंडल द प्रिस्क्रिप्शन। पेशेंट आपके पास प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रहा है, आप उसको कैसे गाइड करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, और जितने भी एरर्स हैं प्रिस्क्रिप्शन में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों का आता है पोजोलॉजी। पोजोलॉजी का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, पोजोलॉजी, फैक्टर अफेक्टिंग पोजोलॉजी, पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन, मतलब बच्चों में कैसे डोज का कैलकुलेशन करेंगे बेस्ड ऑन एज, बॉडी वेट एंड बॉडी सरफेस एरिया। अगर आप किसी को दवाई दे रहे हो तो भाई कैसे बताओगे कि ये इस बच्चे को इतने mg की दवाई देनी है, इसका इतना डोज होना चाहिए। तो उसका भी एक क्राइटेरिया होता है, एज के बेसिस पे, बॉडी वेट के बेसिस पे, बॉडी सरफेस एरिया के बेसिस पे हम लोग जो है बताते हैं कि हाँ इतना डोज हमको दवाई का देना है। उसके बाद यूनिट 2 में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन का मतलब कि आप अगर कोई दवाई की कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो किस तरीके से आप उसको मेजर करेंगे, थ्रू एम्पिरिकल मेट्रिक सिस्टम, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग परसेंटेज सोल्यूशन, एलिगेशन मेथड, प्रूफ स्पिरिट, आइसोटोनिक सोल्यूशन बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद का टॉपिक है हम लोगों का जो पढ़ने वाले हैं जल्दी ही, वो है पाउडर। व्हाट इज़ पाउडर, बेसिकली जो डेफिनेशन होगा उसके बारे में जानेंगे। क्या क्या टाइप के पाउडर होते हैं उसका क्लासिफिकेशन जानेंगे, पाउडर के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, वही जो फ़ायदा नुकसान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे कि सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर क्या होता है, उसका ऑफिशियल प्रिपरेशन, डस्टिंग पाउडर क्या होता है, एफर्वेसेंट पाउडर क्या होते हैं, एफ्लोरेसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर,
यूटैक्टिक मिक्सचर्स क्या होते हैं एंड जियोमेट्रिक डाइल्यूशन, इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। अब फिर उसके बाद हम लोगों का आता है लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उसके बारे में इस सिलेबस में पढ़ना है। फिर उसके बाद जब हम कोई लिक्विड डोजेस फॉर्म बना रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या एक्सिपिएंट यूज़ करेंगे जिससे हम वो लिक्विड डोजेस फॉर्म बना सकें, क्या क्या एक्सिपिएंट यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम लोग लिक्विड डोजेस फॉर्म बना सकते हैं। उसके बाद सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक कि कैसे हम लोग उसकी सॉल्युबिलिटी इन्हांस कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। अब जैसे हम लोग देख लिए कि भाई लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है, अब वही यूनिट 3 में उसका कंटिन्यूएशन आ जाएगा कि मतलब वो यूनिट 2 को कंटिन्यू कर देंगे यूनिट 3 में, कि अब आप जान ही रहे हो लिक्विड डोजेस फॉर्म 2 टाइप के होते हैं, मोनोफेजिक बाईफेजिक। तो इस यूनिट में यूनिट 3 में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होते हैं, उसका डेफिनीशन, उसके डेफिनीशन एंड प्रिपरेशन, डिफरेंट जो मोनोफेजिक लिक्विड्स होते हैं जैसे कि गार्गल, माउथ वॉश, थ्रोट पेंट्स, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप्स, इनेमास, सिरप, एलेक्सिर्स, लिनिमेंट्स, लोशन, इसके बारे में हम लोग मोनोफेजिक में पढ़ेंगे। फिर आता है बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जिसमें 2 टाइप के हैं, जैसे कि एक हो गया सस्पेंशन, दूसरा हो गया इमल्शन। तो पहले हम लोग सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज सस्पेंशन, उसका एडवांटेज क्या है सस्पेंशन का, डिसएडवांटेज क्या है, टाइप्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है सस्पेंशन के, किस तरीके से सस्पेंशन को प्रिपेयर किया जाता है। फिर उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट आता है कि व्हाट इज़ फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन और उसकी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम और कैसे हम उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ा के जो प्रॉब्लम आ रहा है कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं। फिर आता है हम लोगों का, जैसे मैं बताया, इमल्शन आता है, ये भी बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, उसका डेफिनीशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्सन, कि हम लोग कैसे पता चलेंगे कि भाई कौन सा टाइप का इमल्सन है, कहीं वाटर इन ऑयल तो नहीं है, ऑयल इन वाटर तो नहीं है, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि किस तरीके से हम लोग इमल्सन को बना सकते हैं और उसमें क्या क्या स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होते हैं और किस तरीके से हम स्टेबिलिटी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। फिर यूनिट 4 स्टार्ट हो जाता है। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे कि सपोजिटरी क्या है, उसका डेफिनीशन, टाइप, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और उसके बाद टाइप ऑफ बेसिस जो यूज़ करते हैं, किस तरीके से मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग सपोजिटरी किस तरीके से बनाएंगे उसके बारे में जानेंगे। फिर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू एंड इस कैलकुलेशन, इसमें ही पढ़ना है। और फिर हमारा सपोजिटरी सही से बना है कि नहीं बना है, वर्किंग करेगा, काम करेगा कि नहीं करेगा, उसका इवैल्यूएशन करेंगे। फिर उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी, उसका डेफिनीशन, क्लासिफिकेशन, जैसे कि हो गया फिजिकल, केमिकल एंड थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़, उसका एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। फिर लास्ट यूनिट हमारा स्टार्ट होता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में। हमने देखा 3 टाइप के डोजेस फॉर्म, जैसे एक हो गया आपका सॉलिड, दूसरा हम लोग लिक्विड पढ़ रहे थे, अब तीसरा जो है वो सेमी सॉलिड है, ना कि वो लिक्विड है ना ही वो सॉलिड है, वो मिक्सचर है। तो सेमी सॉलिड लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में लास्ट यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका डेफिनीशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, मैकेनिज्म क्या है और फैक्टर क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग। उसके बाद फिर हम लोग इसके बाद इस यूनिट में कंटिन्यू में देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट कैसे बनाएंगे, पेस्ट कैसे बनाएंगे, क्रीम कैसे बनाएंगे, जेल कैसे बनाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे एक्सिपिएंट क्या क्या यूज़ किए जाते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में, जैसे लिक्विड में क्या क्या एक्सिपिएंट यूज़ किए जा रहे थे, उसी तरीके से हम पता करेंगे कि भाई सेमी सॉलिड में क्या क्या एक्सिपिएंट यूज़ किए जा सकते हैं। और लास्ट में हम लोग इसका इवैल्यूएशन करेंगे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का। अगर इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब। और हमारा ये नया लक्ष्य बैच स्टार्ट होने जा रहा है जिस पे हम लोग फ्री में जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं रिलेटेड टू बी फार्मेसी, फर्स्ट सेमेस्टर,
सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर टिल 8th सेमेस्टर हम लोग फ्रॉम A to Z सारे टॉपिक इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर इस वीडियो से बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।